नारायण सिंह, बलदेव पीजी कॉलेज में अंग्रेजी का विभाग अध्यक्ष था। 2021 में मैंने वहाँ से अवकाश ग्रहण किया। वर्तमान समय में राजेश्वरी महिला महाविद्यालय, जो कि पंचक्रोशी चौराहा हुआ पर स्थित है, मैं इसका प्रबंध निदेशक हूँ। सर, 12 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जरा उसके विषय में विस्तृत जानकारी। हमारा महाविद्यालय राजेश्वरी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, जिसके विविध कार्य क्षेत्र हैं। उसमें एक कार्य यह भी है कि हम समाज के जो अच्छे लोग हैं, मनीषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको पुरस्कृत करें। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए हम लोगों ने सन 2024 के लिए 4 नामों को प्रस्तावित किया है, जिनको 12 तारीख को पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ये 4 लोग 4 क्षेत्रों से हैं, जिसमें जो पहली विभूति हैं वो हैं डॉक्टर श्याम वृक्ष मौर्य, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एक महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवी और साहित्यकार हैं। उनका एक उपन्यास है मुझे चाँद छूना है, जिसमें कि उन्होंने पूर्वांचल के जो आंचलिक ग्रामीण जीवन को लेकर के अपनी लेखनी चलाई है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस साल का फणीश्वर नाथ रेण जो साहित्य पुरस्कार है वो हम लोग उनको देने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मायाशंकर पांडे, जो कि अंग्रेजी के विभाग अध्यक्ष रहे हैं, उनको चुना गया है। उन्होंने एक लंबी सेवा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दी है और वे हर तरह से इस पुरस्कार के योग्य हैं। तो इसलिए हम लोगों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही एक बहुत ही ख्यातलब्ध प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर वी राय, प्रोफेसर विक्रमादित्य राय, तो उनके नाम पर हम लोग इस साल का जो शैक्षणिक पुरस्कार है वो प्रोफेसर मायाशंकर पांडे को देने जा रहे हैं। तीसरा जो पुरस्कार है वो मीडिया, पत्रकारिता और फिल्म से संबंधित है और इसके लिए सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति हैं वो वाराणसी दूरदर्शन केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र जी हैं, जिनका कि काफ़ी गहन विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने चयन किया है इस पुरस्कार के लिए। और यह पुरस्कार पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर के नाम पर दिया जाएगा उन्हें 12 तारीख को। और प्रशासनिक क्षेत्रों में और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन और कार्य करने के लिए प्रतापगढ़ के रहने वाले और जो कि प्रशासनिक अधिकारी थे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में, राजेंद्र कुमार तिवारी जी, उनको इस पुरस्कार के लिए कर्मयोगी पुरुषश्री के नाम से उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो आगामी 12 जनवरी को ये सभी पुरस्कार महाविद्यालय के सभागार में इन विभूतियों को प्रदान किए जाएंगे और हम लोग उनको पुरस्कृत करके गौरवान्वित महसूस करेंगे। सर, आपका ट्रस्ट और किन किन क्षेत्रों के लिए काम करता है? हमारा जो ट्रस्ट है वो वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए बना गया है, लेकिन अभी हम लोग मुख्यतः 3 क्षेत्रों पर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं। एक तो शिक्षा का क्षेत्र है, जिसमें कि यह महाविद्यालय जो कि काशी विद्यापीठ से संबद्ध है चल ही रहा है और इसके साथ ही हमारे और भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं जो कि विभिन्न नामों से, जैसे कि उड़िया बाबा इंटर कॉलेज है, राजेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज है और एसआर प्लेटिनम है। तो ये विभिन्न जो विद्यालय हैं वो संचालित हो रहे हैं। दूसरा, हम लोग सामाजिक क्षेत्र में जैसे जो गरीब छात्र हैं, प्रतिभावान छात्र हैं,
या जो गरीब समाज के जो तबके के लोग हैं उनको हर तरह से हम लोग मदद देने का, आर्थिक मदद देने का प्रयास अपने ट्रस्ट के द्वारा करते हैं। और तीसरा जो ये जो कार्य है वो साहित्य सेवा में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये पुरस्कार चयन किए हैं और इनको देते जा रहे हैं। सर, अभी तक आपके पास ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्हें आप लोग शिक्षा के नाम पर उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं? सर, कितने बच्चे होंगे? अब एग्जैक्ट उसकी जो संख्या है वो तो हम लोग नहीं बतला सकते हैं, लेकिन अभी तक हमको लगता है करीब 4 से 5 हज़ार के बीच जो विद्यार्थी हैं उनको हम लोगों ने लाभान्वित किया है। सर, ऐसे लोगों की सेवा करने के बाद आपको कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं? बस एक तृप्ति का अनुभव होता है। ये होता है कि हम लोगों का मानव जीवन सार्थक है, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का ऋणी है, भले वो मानता हो या नहीं मानता हो। तो समाज के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि समाज में समरसता व्याप्त हो। समाज में कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, तो भरसक आदमी को चाहिए कि उसकी सहायता करे, उसके मनोबल को बढ़ाए। जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो अपने जीवन को मैंने परमार्थ के लिए ही लगा दिया है और इसको एक ईश्वर का उपहार मान करके चलता हूँ। मैंने साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया और मेरी इस समय 47 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कि कुछ उपन्यास हैं जिनमें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध कार्य भी चल रहा है। करीब 10 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह, 20 कविता संग्रह, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के भी हमारे 10 ग्रंथ प्रकाशित हैं और साथ ही विभिन्न जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पत्रिकाएँ हैं, पुस्तकें हैं, उसमें हमारे जो लेख हैं वो रेफरेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसकी मुझे खुशी है। एक शिक्षक के रूप में भी मैंने अपना काम बखूबी किया है और आज भी मैं इस महाविद्यालय में बैठ करके जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाता भी हूँ। सर, 12 तारीख को किसी पुस्तक का विमोचन भी होना है क्या? हाँ, 12 तारीख को एक तो डॉक्टर श्यामवृक्ष जो मौर्य की वो पुस्तक है, मुझे चाँद छूना है, उसका विमोचन होगा। साथ में मेरा एक उपन्यास जो कि इसी साल प्रकाशित हुआ है, वसंत की प्रतीक्षा में, उसका भी विमोचन इस समारोह में किया जाएगा। सर, उस पुस्तक में क्या है, सार क्या है, थोड़े 2 शब्दों में? वसंत की प्रतीक्षा में जैसा कि शीर्षक स्पष्ट करता है कि वसंत अभी दूर है। वसंत खुशहाली का प्रतीक होता है, उल्लास का प्रतीक होता है, प्रसन्नता का प्रतीक होता है और कोई भी व्यक्ति ऐसा समाज में या कहीं भी नहीं मिलता है जो कि ये कभी कामना करता हो कि मैं दुखी हूँ। सुख की अभिलाषा में ही आदमी अपनी अंतिम सांस ले लेता है, भले उसको सुख मिले या नहीं मिले। तो हमारे इस उपन्यास में जो प्रमुख विषय वस्तु है वो समाज में प्रेम के क्षेत्र में जो आजकल छल कपट का वातावरण फैल गया है, जिसको कि कुछ लोगों ने लव जिहाद की भी संज्ञा दी है, उसको लेकर के भी मैंने इसमें अपनी बातें रखी हैं कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि जो प्रेम होता है, जैसे ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है, ऐसे प्रेम की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन यदि 2 विभिन्न वर्ग के जो व्यक्ति हैं, भले ही वो वयस्क हैं, आपस में प्रेम करते हैं, तो समाज के जो लोग हैं वो बीच में आ जाते हैं और नतीजा क्या होता है कि उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो संक्षेप में मैं कहूँ कि मैंने इस सामाजिक बुराई के ऊपर अपनी लेखनी चलाई है और इसके माध्यम से ये संदेश दिया है कि प्रेम का कोई धर्म नहीं होता है, प्रेम का कोई वर्ण नहीं होता है। प्रेम परमेश्वर की अनुपम देन है, अनुपम सौगात है, अनुपम उपहार है और जहाँ तक हो सके मनुष्य को समाज में एक दूसरे से प्रेम करके रहना चाहिए। किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।